मेडिटेरियन सी के बीचों बीच बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ ये है क्रीट आइलैंड। और इस आइलैंड पर हजारों साल पहले दुनिया के अमीर तरीन लोग रहा करते थे। उनकी बनाई गई सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल हुआ करती थी कि वो लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते थे। इस आइलैंड की यूनिक लोकेशन की वजह से किसी दौर में बड़े बड़े बहरी जहाज इस आइलैंड के करीब से गुजरा करते थे, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग उन जहाजों से अपनी मर्जी का टैक्स भी लेते थे। और अगर कोई जहाज टैक्स ना देता तो उसे यहाँ से गुजरने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर चीजों की किल्लत होने लगती और वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता महंगी हो जाती थी। इस तरह से ये लोग इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे और साथ ही ये लोग अपने बनाए गए प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ बनाई गई सिविलाइजेशन दुनिया की अमीर तरीन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि इन लोगों को अपनी जान बचाने तक का भी मौका नहीं मिला। आज से 3000 साल पहले उस आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले सभी लोग अचानक से मारे गए और पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पानी के नीचे चली गई। मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये आइलैंड ग्रीस की कोस्ट लाइन से 500 किलोमीटर दूर है और उस एरिया में समंदर का पानी इंतहाई क्लियर होता है, इसलिए अक्सर औकात लोग यहाँ डाइविंग करने के लिए भी जाते हैं। 2013 में जब एक प्रोफेशनल डाइवर समंदर के उसी हिस्से में छलांग लगाता है तो वो कुछ ही सेकंड्स में समंदर की गहराइयों तक चला जाता है, जहां एक हैरत अंगेज चीज उसका पहले से इंतजार कर रही थी। समंदर के उस हिस्से में लकड़ी और लोहे के छोटे छोटे पीसीज कई मीटर के एरिया तक फैले हुए थे। पत्थरों से बने हुए रास्ते साफ साफ नजर आ रहे थे और मिट्टी के टूटे हुए बर्तन वहां समंदर की रेत के नीचे दबे हुए थे। ये जगह दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, इसलिए वो डाइवर बिना कोई वक्त जाया किए समंदर से बाहर निकल आता है और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वहाँ रिसर्च करने के लिए भी बुला लेता है। आर्कियोलॉजिस्ट कई महीने लगाकर उस आइलैंड का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन उनके हाथ ऐसी कोई चीज नहीं लगती जिसको देखकर बताया जा सके कि इस आइलैंड पर बनी हुई सिविलाइजेशन आखिर तबाह कैसे हुई थी। इसलिए एक मरीन जियोलॉजिस्ट एवी नमिक्यो के कहने पर समंदर को एक्सप्लोर करने का फैसला किया जाता है। कई दिन तक समंदर के अंदर इधर से उधर घूमने के बाद भी कुछ खास पता नहीं चल पाता, क्योंकि जैसे जैसे डाइवर्स समंदर की गहराइयों तक जाते थे नीचे ज्यादा अंधेरा होने की वजह से कुछ नजर नहीं आता था। इसलिए एक बार फिर से मरीन जियोलॉजिस्ट की बात मानी जाती है और अंडर वाटर सोनार स्कैनिंग को इस्तेमाल करने का फैसला किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक खास तरह की वेव्स पानी में छोड़ी जाती हैं। ये वेव्स पानी में मौजूद मुख्तलिफ चीजों से जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, तो उन रिफ्लेक्टेड वेव्स को एक खास डिवाइस के जरिए रिसीव कर लिया जाता है और फिर कंप्यूटर की मदद से एक 3D मॉडल बनाया जाता है। ये प्रोसेस करने के बाद उस डूबे हुए शहर का एक 3D मॉडल सामने आ चुका था। पानी की वजह से उस शहर की जो जो चीजें छुपी हुई थी वो अब साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी कोई ऐसी चीज ढूंढने में लगे हुए थे जिससे पता चल सके कि ये सिविलाइजेशन आज पानी के नीचे क्यों मौजूद है। कई दिन तक अंडर वाटर स्कैनिंग करने के बाद आखिरकार एक क्लू मिल ही जाता है। क्रीट आइलैंड से 70 किलोमीटर दूर एक दूसरा आइलैंड मौजूद है जिसे सेंटोरिनी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड की खास बात यह है कि इसके एक तरफ समंदर का पानी 1000 फुट तक गहरा है और उसी गहरे पानी में वो इकलौता क्लू छुपा हुआ था। समंदर के उस हिस्से में जब स्कैनिंग की जाती है तो नीचे एक बहुत बड़ा क्रेटर मौजूद था। वो क्रेटर इतना बड़ा था कि 10,000 ओलंपिक साइज स्टेडियम उसके अंदर आसानी से फिट आ सकते थे। और हैरानी की बात तो ये है कि ये क्रेटर किसी और वजह से नहीं बल्कि कई हजार साल पहले होने वाली वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बना था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हजारों साल पहले होने वाली ये वोल्केनिक इरप्शन इतनी खतरनाक थी कि इसका धुआं स्पेस तक गया था। जब इस क्रेटर के ऊपर और ज्यादा रिसर्च की गई तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही थी जिनके ऊपर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि जब ये वोल्केनो फटा तो इसके अंदर से इंतहाई जहरीली गैसें निकली थी जिनका टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री तक था। ये गैसें जहाँ जहाँ तक गईं वहाँ तक कोई इंसान, कोई जानवर, यहाँ तक कि कोई दरख्त भी जिंदा नहीं बच सका। फिर कुछ मिनट के बाद इस वोल्केनो से कई मिलियन टन गर्म लावा निकला था
वो लावा इतनी स्पीड से निकला था कि सेंटोरिनी आइलैंड पर आग की बारिश होने लगी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लावा समंदर में जाने लगा, जिसकी वजह से समंदर में पानी की बड़ी बड़ी लहरें बनने लगी। कहा जाता है कि वो लहरें इतनी बड़ी थी कि एक ही झटके में क्रीट आइलैंड पर बनी हुई सिविलाइजेशन पानी बहाकर अपने साथ ले गया, जिसकी वजह से तकरीबन वहाँ मौजूद सभी लोग मारे गए। लेकिन जो लोग जिंदा बच गए उनके लिए एक दूसरा खतरा पहले से ही तैयार था। वोल्केनो फटने के बाद जहरीली गैसों और काले धुएं ने आसमान को चारों तरफ से कवर कर लिया था, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हर तरफ पानी ही पानी मौजूद था और किसी को भी जीने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कई महीनों तक जब वो काले धुएं आसमान में छाए रहे तो बचे हुए लोग भी एक एक करके कई बीमारियों की वजह से मारे गए और इस तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली सिविलाइजेशन एक वोल्केनो की वजह से समुद्र की गहराइयों में चली गई। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।